एक्सरसाइज 11.1 ये न्यू बुक में, और पुराना बुक में आपको मिलेगा एक्सरसाइज 11.2 में क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें लिखता है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है, आर बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। जीवा है केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि थीटा का वैल्यू है 120 डिग्री। ठीक है, लिखता है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल क्वेश्चन है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इसमें हमको पाई बराबर 3.14 लेना है और √3 का वैल्यू 1.73 लेना है। ठीक है, देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल जरूरी नहीं है। ठीक है, उससे थोड़ा समझने में आसानी होती है। देखिए वृत्तखंड हो गया, ये वृत्तखंड है। ठीक है, 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, एंगल इसका 120 डिग्री है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये हमको पता करना है। ठीक है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, r² पाई थीटा बटा 360 - 1/2 साइन थीटा। दूसरा मार्कर है क्या, इंक नहीं इसमें दो। देखिए r कितना है, 12 है, 12 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। मोबाइल निकालना। ठीक है, पाई का वैल्यू क्या ले लेगा, 120 नहीं, पाई का वैल्यू 3.14 और गुना थीटा के जगह में 100 और बटा नीचे क्या ले लेंगे 300 और -1/2 और गुना साइन 120 नहीं लेंगे, 120 का वैल्यू नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे हम साइन 60 लेंगे। ठीक है, 60 मिलेगा। हाँ, यहाँ पे थीटा में 120 का वैल्यू हम लोग पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, 90 तक वैल्यू है। अगर 90 तक है तो ले लो, और अगर यदि उससे ज़्यादा 120 पहुँच गया तो उसको सीधे हाफ कर दो, 60 ले लो। ठीक है, तो अभी देखो ये 12 दो बार गुना हो जाएगा 144। अब इसको काट लेते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया, 12 कम 12 और 12 तिया 36। ठीक है, ये कटेगा नहीं, इसलिए इसको सेम लिख दो 3.14 और बाई का 3 -1/2 साइन 60 डिग्री, इसका वैल्यू होता है √3/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो ये 144 का 144 हो जाएगा, अब यहाँ पे ये हो जाएगा 3.14 और बाई में 3 हो जाएगा, माइनस देखो √3 1 से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, और √3 की वैल्यू हमको लेना है 1.73। ये बुक में लिखा हुआ है, ये आपको कब लेना है, जब बुक में लिखा हुआ रहे, नहीं लिखा हुआ रहे तो सेम लेना है। ठीक है, और बाई में हो जाएगा 2 दूनी। ठीक है, अभी देखो ये 144 का 144 हो गया, अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 4 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। अब 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 12 आएगा 4 बार, और 4 को गुना कर देंगे 3.14 से। ठीक है ना, तो 4 चौके कितना हो जाएगा 16, फिर 4 एकम 4 और एक हाथ वाला 5, फिर 4 तिया 2 अंक के बाद पॉइंट था, 2 अंक के बाद पॉइंट माइनस। अब देखो 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 12 आएगा 3 बार, है ना। अब 3 को गुना कर देंगे इससे तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9 और 3 सती 21 के 1 बाकी हाथ में 2,
फिर 3 एक कम 3 और 2 हाथ वाला कितना हो गया 5 हो गया। 2 अंक के बाद पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट, ठीक है। अभी देखो ये 144 हो जाएगा गुना, अब 12.56 में से 5.19 एक 9 घटाना है तो कितना हो जाएगा, देखो 6 है, 6 में से 9 नहीं घटेगा, एक पैसा ले लेगा, 16 हो जाएगा। 16 में से 9 घट गया तो 7 बच गया, 9 7 16 है ना। इसके पास कितना बचा है अभी 4, 4 में से 1 घट गया तो कितना बच गया 3 बचा। और इसके पास कितना है 12, 5 घट गया 7। इसको आप इधर लिख के भी घटा सकते हो, ठीक है। ये समझ में आया। r बटा में 12 काट दो, 12 एकम 12, अब 12 12 हैं 144, ठीक है। अब देखो 12 को हम गुना कर देंगे 7.37 से, कितना आ जाएगा 88.44। देखो जरा गुना करके, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। काटे बताइए तो 4 को 1